हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आज का मौसम कैसा है। आसमान में घंघोर बादल है और सुबह 4 बजे बारिश भी हुई थी, लेकिन अब ठीक है, अब बारिश नहीं है, केवल बादल ही हैं। और हमारी मम्मी बना रही है बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही है वो पोहा। तो आइए दिखाती हूँ पोहा की टेस्टी सी रेसिपी। सो गाइस, मम्मी ने पोहा को फुला करके पहले से ही रख दिया था। इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, शक्कर डाला था, और हल्दी और धनिया की पत्ती और एक पूरा नींबू और पानी के छोटे छोटे किंचे दे करके पोहे को अच्छे से मम्मी ने फुला दिया था। और यहाँ पर डाल दिए थे कुछ आलू तल के, एकदम रेड कलर कर लिए हैं। और अब डाल दिए मूंगफली के कुछ दाने, और साथ ही साथ में यहाँ पर टमाटर कट कर रही हैं आधा, क्योंकि बहुत बड़ा टमाटर था इस वजह से आधा कट कर लिया है। और मैं यहाँ पर चला दूंगी मूंगफली के दाने को, कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाए। और मम्मी ने थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, दिख ही रही होगी। उसमें साथ में कट कर ली है मिर्ची और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जो कि हमारे यहाँ लगी हुई थी पीछे गार्डन में, तो वहीं से तोड़ के लाए थे, तो उसको डाली थी। और ये देखिए प्याज ऐसी हो गई है, तो यहाँ पर मम्मी ने ये टमाटर डाल दिया, गल जाएंगे। तो गाइस पोहा बनके तैयार हो गया। तो आइए दिखाती हूँ पास से कितना बेहतरीन बना हुआ है पोहा। तो ये देखिए गाइस, मम्मी के हाथों के साथ पोहा की शुरुआत, और कितना सुंदर दिख रहा है पोहा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये है पोहा की प्लेटें जिनमें हम पोहा खाते हैं। इनको निकाल लेते हैं और चम्मच ले लेते हैं यहाँ से। ये पापा वाला चम्मच है कि मेरा वाला है? हाँ, तो 3 बार कहे हैं। देखिए 4 चम्मच ले लिए हैं, तो पोहा लगा लेते हैं। चलिए प्लेट में। हे गाइस, ये देखिए पोहा की प्लेट लग गई थी। यहाँ सब कोई साथ में बैठ करके कितने अच्छे से पोहा खा रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और वास्तविकता में पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और यहाँ पर मम्मी मूंगफली के दाने दे रही पापा को, क्योंकि पापा को हमारे मूंगफली के दाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही दे रही थी। सो गाइस, आज के ब्लॉग को मैं क्या कह रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था कल, तो मैं वहाँ का वीडियो शूट करके लाई थी। तो मैंने सोचा था आप सभी लोगों को दिखा दूँ। कल नहीं दिखा पाई क्योंकि कल के ब्लॉग की पूरी एडिटिंग हो चुकी थी, ब्लॉग मैंने अपलोड भी कर दिया था, इसी वजह से कल नहीं दिखा पाई हूँ। तो आज दिखा देती हूँ। कल शाम को गई थी मैं, और इतनी खतरनाक भीड़ थी गाइस कि मैं वीडियो जैसे तैसे थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ। मतलब इतने सारे लोग थे और एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे कि डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल बीच में गिर जाए और पिच्ची हो जाए। इसी वजह से फिर मैंने वीडियो थोड़ा बहुत ही शूट किया है, जितना भी शूट किया है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस इस ब्लॉग के बाद मैंने वो वीडियो भी डाल दिया है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म देख लीजिएगा। साथ में साथ एक हमारे अतुल भैया हैं, वो वासुदेव जी का मतलब पूरा रूप धारण करके आए थे, दाढ़ी वाड़ी लगा करके, डलिया वलिया बिल्कुल ले करके। तो काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब वीडियो में तो उतना स्पष्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा शूट करने की कोशिश की है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर पोहा मेरा ख़त्म ही हुआ था, और गाइस सच में बहुत टेस्टी पोहा बना था, कसम से मज़ा आ गई थी खा करके। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और सबसे पहले पापा विनर हुए हैं पोहा खाने में, तो वो गए हैं पानी पीने के लिए। और नानू की आज एक्सरसाइज नहीं हुई थी, सुबह सिर्फ उसने चलाया था, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। आज बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी एक्सरसाइज होने में, फिर क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाती ना, तो फिर इसकी खिसक जाती है एक्सरसाइज, या ये आलसी हो जाता है या हम लोग आलसी हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही होता रहता है। तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ पर पानी लेने के लिए। नानू को देखिए क्यों कैसे यूँ हाथ हिला रहा है। तो बस अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की कुछ झलक। तो बने रहिए ब्लॉग में गाइस, देख लीजिए। सभी लोग आएंगे यहाँ पर देखने। हाय गाइस, तो गाइस ये पंडित जी हैं, बुड्ढे हैं, मतलब ओल्ड एज हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 60 या 65-70 तो क्रॉस होंगे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है ना इतनी तेज़ है गाइस। जब ये लास्ट में श्री कृष्ण जी के जयकारे लगाते हैं ना, इतनी तेज़ बोलते हैं ना, मतलब इतने बुड्ढे हैं, इतने ओल्ड एज है कहें, लेकिन तब भी बहुत अच्छे तरीके से भागवत सुनाते हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और समझ में भी आती है।
अगर माइक ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो हाँ भले ही ना समझ में आए, नहीं बाकी बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब एज का उनकी आवाज़ पर कोई असर नहीं है, उनकी आवाज़ बिल्कुल एकदम टनक है। मतलब बोला जाए ना आवाज़ बिल्कुल टनक है, तो वही चीज़ है। बहुत अच्छी भागवत गीता सुनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म ही उन्हीं ने किया था। और ये देखिए सारी दुकानों पे क्या हो रही थी, सारे कुरकुरे, चिप्स, और देखिए कितने सारी भीड़ है। ये देखिए सारी औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पर, जितनी भी थी हमारे मोहल्ले की, कुछ उधर की। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी राशि, जो हमारे घर के जस्ट सामने रहती है, चश्मा लगाए हुए बैठी थी। और ये है, इसका नाम है, नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन ये भी हमारे घर के सामने ही रहता है। क्यूट सा मतलब एक सेजल है, मेरे घर के सामने रहती है, उसका छोटा वाला भाई है। तो ये रहता है, इनके घर में भी भागवत हुई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने थी, ये इन्हीं के घर में भागवत हो रही है। सो गाइस ये देखिए जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये आ रहे हैं वासुदेव भगवान जी। ये देखिए, इसीलिए भीड़ मची हुई है, सब कोई इधर उधर खड़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और ये जो खड़े हुए हैं ये हमारे सर हैं, मतलब मैंने 11th 12th हाई स्कूल इंटर मतलब पूरे टाइम मैंने इनसे मैथ पढ़ी है, और बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। और अब ये गवर्नमेंट टीचर भी बन चुके हैं यहीं पर। तो यहाँ पर खतरनाक भीड़ मची हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बस अब समझ में आ रहा है कि यहाँ से वासुदेव भगवान जी आ रहे हैं। और ये देखिए मतलब कैमरा जब घूमने लगे ना, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ वहाँ पे चमत्कार हो रहा है। तो बस यहाँ पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, और वो छोड़ने जा रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण जी को छोड़ने जा रहे हैं वो वासुदेव जी। तो कहीं नदी आएगी, कहीं तालाब आएगा, मतलब ऐसे ही सब कुछ दिखाया गया था। तो सब कोई वीडियो शूट करने में लगे हुए थे। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ अतुल भैया हैं, वो बने हुए हैं वासुदेव जी। देख लीजिए, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था पहले कौन है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने ध्यान से देखा, तब मुझे समझ में आया कि वासुदेव जी ये है। तो ये देखिए पूरे में घूम करके आए हैं, और सब बच्चे कैसे उछल रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे ही एक्साइटमेंट रहते हैं मुझे तो लगता है, और सबसे ज़्यादा गिरते भी हैं एक दूसरे के ऊपर। कल बच्चों के चक्कर में एक आंटी गिर गई थी, बहुत ज़्यादा उनके चोट भी लग गई थी। मतलब बच्चे देखते सुनते नहीं है, बस इधर से उधर बस उचकते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, खुद भी होते रहते हैं। तो गाइस ये देखिए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, और सभी लोग खड़े होकर के उनको देखने के लिए तैयार हैं। और ये जो लड़की अभी जस्ट खड़ी हुई है, यही है राशि, जो हमारे घर के जस्ट सामने रहती है। बड़ी क्यूट सी लड़की है, और जब कन्याकुमारी खिलाने के लिए हम लोग बुलाते हैं ना, तो तुरंत आ जाती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, झटपट आ जाती है और खा जाती है। तो गाइस ये देखिए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं वहाँ से। और ये देखिए, और ये अमित भैया हैं, जो सबको कह रहे हैं बैठ जाओ, थोड़ी डिस्टेंस दे दो, ताकि सबको मतलब वो आराम से घूम सके। अगर सब कोई आगे बैठ जाएंगे तो वो घूम कहाँ पाएंगे, मतलब उनके इतना मतलब तैयार होने का मतलब क्या रह जाएगा जब वो अच्छे से आ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सबको साइड कह रहे थे कि थोड़ा पीछे बैठो, ताकि सबको भी देख पाए और वो भी आराम से घूम पाए। और ये टोकरी देख सकते हैं ना गाइस, कितनी बढ़िया लग रही है ना। उसमें ऊपर मतलब जैसे बारिश हो रही थी, जब श्री कृष्ण जी को लेकर के आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो नाग देवता आ गए थे ना उनके ऊपर एक सहारा लेकर के, ताकि उनके ऊपर पानी ना पड़े। तो बिल्कुल इसीलिए उनने डलिया पर वो भी लगा के रखी है, न तो नाग देवता भी लगा करके रखे है। और मेरा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब इतनी खतरनाक भीड़ रहती है। शूट करने में पर भी शूट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे ट्राई किया कि थोड़ा बहुत ही सही शूट हो जाए। इतनी ख़राब भीड़ थी गाइस कि मतलब मुश्किल था कुछ भी शूट हो पाना। मैं तो एक कोने में खड़े होकर के जैसे तैसे शूट कर ही रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी एक बड़ा सा केक भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा मस्त केक था, कल मैंने खाया था, मज़ा आ गई थी खा करके। और कहीं क्रीम खाने को मिलती थी, कहीं ब्रेड, मतलब बहुत टेस्टी, मज़ा आ गई थी। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण जी को वहाँ बैठा देंगे पंडित जी के बगल में। और इस टोकरी में भगवान श्री कृष्ण जी की शायद मूर्ति थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन हाँ मूर्ति ही थी भगवान श्री कृष्ण जी की। कोई बच्चा नहीं था, अधिकतर लोग बच्चे को रखते हैं, लेकिन ठीक है भगवान श्री कृष्ण जी को ही रखना चाहिए। मतलब जैसा अपना अपना वो है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, जो कि वहाँ पर रख दी गई थी पंडित जी के बगल में, क्योंकि अब उनका जन्म होगा, इसी वजह से वहाँ पर रख दी गई थी। और यहाँ पर क्या हो रहा था गाइस, टॉफ़ी वगैरह फेंकी नहीं जाती हैं, लुसाई जाती हैं एक तरीके से, तो वही लुसाई जा रही थी। तो
उसी की भीड़ थी। ये देखिए मैं भी खड़ी हो गई थी, वीडियो शूट करवा रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं कुछ भी बोलती ना आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसी वजह से मैं बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। और ये है वो बड़ा सा केक, देख ही सकते हैं आप लोग कितना क्यूट लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो ये है वो पंडित जी, और यहाँ पर ये टोकरी रखी हुई है, इसमें है भगवान श्री कृष्ण जी की प्यारी सी मूर्ति। और यहाँ पर सारे संगीतकार लोग भी बैठे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर सारे संगीतकार भी बैठे हुए हैं, वो तो मैंने आपको बताया भी। यहाँ से फिर मैंने प्रसाद लिया था, प्रसाद पंजीरी, दही और केक। बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि फिर मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। इतनी खतरनाक भीड़ थी कि अगर मैं प्रसाद लेने लगती तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसी वजह से फिर नहीं कर पाई थी। तो गाइस बस इतना ही वीडियो, यहीं से ब्लॉग को मैं करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, तो इसीलिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और प्यारे से केक को खा ज़रूर लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। मतलब दूर से देख करके इमेजिन कर लीजिएगा कि हाँ हमने केक खा लिया। बाय बाय गाइस।